दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, हम लोगों ने पतंजलि योग दर्शन, इसमें एक बहुत लंबी जर्नी ट्रैवल की दोस्तों। 23 वीडियोस इन ऑल। लास्ट वीडियो में हमने योग दर्शन रिकैपिटुलेशन भी किया था दोस्तों। कॉपी बुक, लिटरल, एज पर पतंजलि's योग सूत्रास, पॉइंटर्स हमने कवर किए थे दोस्तों। एक सीरियस जर्नी थी दोस्तों, और बहुत ज़रूरी जर्नी थी दोस्तों हमारे लिए। अब बाहर तो हमें आना ही पड़ता है। कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज से भी बाहर तो आना पड़ता है। ऑफिस में होते हैं तो ऑफिस से बाहर होना पड़ता है। ये ही जीवन है फ्रेंड्स। कैसे हम अपने स्टडीज़ को कैरी कर सकें, ये है दोस्तों लाइफ। दैट इज़ हाउ वी कैन बी गुड प्रोफेशनल्स। तो योग दर्शन तो हमने बहुत स्टडी किया, और जब दोस्तों बाहर आए हैं तो फिर अपनी दुनिया में, कॉमन पार्लेंस की दुनिया में, बोलचाल की दुनिया में, अपने दोस्तों की दुनिया में, उस स्टूडियस एम्बियंस से बाहर जब हम आते हैं तो एक झलक दोस्तों जरा इस योग दर्शन पे बाहर क्या रहती है, बाहर क्या लोग कहते हैं, थोड़ा सा ही एलिवेटेड लेवल पे। हम जानते हैं दोस्तों ये अष्टांग योग दर्शन, 8 अंग हैं इसके। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 5 यमों की बात की जाती है, 5 नियमों की बात की जाती है। और दोस्तों बस फिर कुछ लोग कुछ ये सुनने में आ जाता है, ये सिद्धियों का शास्त्र है। इसके आगे, इसके अलावा तो कुछ ज़्यादा सुनने में नहीं मिलता है दोस्तों। हाउएवर, बाहर को अगर हम थोड़ा सा और गहराई में जाने तो ये भी समझ में आता है कि पहले जो 5 हैं, ये मान लो कि शरीर के हैं या आपके जीने के हैं, जो दिखता है उसके हैं, जीवन के हैं, आपके अंग। और आखिर के 3 जो हैं आपके भीतर के हैं, आपके स्पिरिचुअलिटी के हैं, आपकी मन के हैं। ऐसा कुछ समझ में आता है दोस्तों। तो थोड़ा सा इनको एक बारी बाहर की लैंग्वेज के हिसाब से रिवाइज कर लेते हैं, और आज का वीडियो हम एक लाइटर मूड में, ओपननेस में बाहर आकर के क्या है ये पतंजलि's अष्टांग योग दर्शन, ऐसे समझ के फिर आगे बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स। सीरियस जर्नी के बाद थोड़ा सा रेस्ट। तो दोस्तों इसमें लेट अस बिगिन विद धारणा। क्या है कि धारणा के आगे, धारणा आपका वो पहला स्टेप है जो आपका अपना है, मन का है, स्पिरिचुअलिटी का है, आपके भीतर कुछ हो गया फाइनल, वहाँ का है। तो ध्यान और समाधि तो फिर उससे आगे की बातें हैं दोस्तों। लेकिन जो धारणा है उससे पहले हम यम तक वापस जाएंगे और एक बार इसको दोस्तों और समझ लेंगे। दोस्तों धारणा है धारण करना, निश्चय करना, कंप्लीट फोकस, कंसंट्रेशन है दोस्तों धारणा। धारणा इज होल्डिंग द माइंड ऑन टू सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ योर फोकस। ये है दोस्तों धारणा। रुके हुए मन से ही धारणा संभव है।
मीन्स आपकी धारणा तब होगी जब आपने बहुत कुछ या तो कवर कर लिया होगा और आप फोकस बस अब तो ये मुझे होना है, मुझे करना है, ये धारणाएं हम बना लेते हैं दोस्तों, तो या दूसरों के कहने से या जस्ट जैसे भी धारणाएं बना लेते हैं, सही या गलत, लेकिन धारणा ये है कि आपने अपने ऊपर बना ली, अपनी समझ से, अपने मार्ग पे चलते हुए किसी विषय, किसी वस्तु को लक्ष्य बनाया है आपने। ध्येय के प्रति समर्पित हो जाना ही धारणा है। ये दोस्तों समझना बहुत जरूरी है। धारणा कैरीज अलोंग विद इट एन इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी। आप अपने आप को उसमें समर्पित कर चुके हैं उस ध्येय के लिए। ये है दोस्तों। तो उसके बाद फिर हम अंतर्मुखी होने लग जाते हैं। तो धारणा को दोस्तों हमने जरूर समझना है दोस्तों। और फ्रेंड्स, यदि आप धारणा बना ही रहे हो, वहां तक पहुंच ही रहे हो, तो आपने प्रत्याहार नहीं समझा है, उसको सफिशिएंटली प्रैक्टिस नहीं किया है। मीन्स इट इज वन लिम्ब बिफोर धारणा। अब हम थोड़ा सा धारणा से, जैसे मैंने बताया, यम तक जा रहे हैं ताकि हमें समझ में आए योग दर्शन एक ओपन सिगरेट के तरीके से भी। थोड़ा उल्टा पड़ रहे हैं हम लोग, तो प्रत्याहार तो आपने जाना नहीं, प्रत्याहार तो आपने प्रैक्टिस नहीं किया, प्रत्याहार तो आपने अपने ऊपर लगाया नहीं, वहां तक आप पहुंचे नहीं और धारणा बना ली आपने। How you will succeed? You cannot. ये है दोस्तों एक पॉइंट समझने वाला। प्रत्याहार तक पहुंचने के लिए पहले बहुत जरूरी है कुछ। दूसरी पास कर लोगे तब तीसरी में पहुंचोगे। वैसे धारणा ऐसे ही बना लेना और बोलना अब तो मैं योग के मार्ग पे चल रहा हूं, एक स्टूपिडिटी के अलावा कुछ भी नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड। प्रत्याहार जो होता है विड्रॉइंग सेंस ऑर्गन्स, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, फ्रॉम आउटसाइड एंड डायरेक्टिंग देम इनवर्ड्स। क्या स्टेट है दोस्तों। इस पे अभ्यास, इसको समझना क्यों करना है और करने लग पड़ना। मन का रुकना ही प्रत्याहार है। फ्रेंड्स, इट इज रियलाइजिंग द रॉन्ग मी and the right me। और दोस्तों, प्रत्याहार आप तभी करें जब आपका प्राणायाम सज चुका हो, प्राणायाम तक आप पहुंच चुके हो फिजियोलॉजिकल वर्ल्ड में। प्राणायाम इज कंट्रोलिंग द मोशन ऑफ एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। हम इसकी महत्वता नहीं समझ पाते हैं, लेकिन दोस्तों मत समझें, रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर आप सोचते रहे। प्लीज अंडरस्टैंड दोस्तों, प्राण इट इज लाइफ एनर्जी, ये इसका आयाम है दोस्तों। एंटायर यूनिवर्स इज मेड ऑफ 2 मटेरियल्स ओनली, प्राण एंड आकाश, that is energy and ether. So entire cosmos is having the prana. Prana acts in our body by way of subconscious mind. तो दोस्तों, प्राणायाम जरूर पहले आप पहुंचे आगे जाने के लिए। मैं उल्टा पढ़ रहा हूं जैसे मैंने बताया था आपको दोस्तों। The superior physician cures the illness before it is manifested. और बाकी जो होते हैं, he only cares for the illness that he was not able to prevent. तो ऐसी गलतियां दोस्तों मत कीजिए। प्राणायाम यदि आपने साधा है तो देव दानव का ज्ञान हो जाता है आपको। और दोस्तों, प्राणायाम से पहले आपको आसन
आपने साध लिया होना चाहिए। स्थिर सुख आसनम, बस इतनी सी बात बताई है दोस्तों। जिस आसन में, पोस्चर में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, उसका अभ्यास करना चाहिए। तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर होवे, बहुत तरीकों से बताया गया है दोस्तों। सुखपूर्वक लंबे समय तक के लिए बैठना है। उद्देश्य क्या है? ध्यान लगा पाना। यहां पर ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना उद्देश्य रहता है। You must be able to sit comfortably for long hours, facilitating yourself to meditate on the entity that you would like to. साफ साफ बताया गया है दोस्तों, पहले आसन सिद्ध कर लेना चाहिए। व्यर्थ का संदेह मिटता है। श्रद्धा की जागरूकता पनपती है और आपको अपने विचार में विश्वास पनपता है दोस्तों। और उससे पहले है दोस्तों नियम। भाव शरीर के अनुशासन है दोस्तों। ये नियम ऐसा है जैसे एक किसान अपनी भूमि को उपजाऊ बनाता है। नियम को भी अगर देखें, उल्टा देखें तो 5वां है ईश्वर प्रणिधान। परम ऊर्जा के प्रति पूर्ण श्रद्धा। अपने ईश्वर को समस्त अर्पण कर देने से आप समाधि को प्राप्त हो सकते हैं, हो जाते हैं। सरेंडर विथ फेथ, फिर 4th है स्वाध्याय। आप अपने इष्ट देव का अनुभव कर पाते हैं। आपको उनका दर्शन होने लग पड़ता है दोस्तों स्वाध्याय से। है तो वो भीतर ही। और स्वाध्याय तब करें जब दोस्तों आपको तपस्या नामक जो नियम है ना वो समझ में आ चुका हो, आप उसमें प्रैक्टिस कर चुके हो। ये तपना, हर पल अनुशासित रहना, हर पल उस तरफ थोड़ा प्रोग्रेस करना, भीतर ही भीतर हमेशा जलना, आग का सेक आपको प्रतीत हो हमेशा। शरीर की शुद्धि हो जाती है इससे दोस्तों। इंद्रियों को अपार शक्ति प्राप्त होती है। और तपस्या आप करें दोस्तों, उससे पहले जरा समझना कि संतोष है ये नियम। अपनी स्थिति में सदा संतुष्ट रहना। संतोष सिद्धि हो जाने पर आप परम सुख लाभ प्राप्त करते हैं। और दोस्तों उससे पहले शौच की बात बताई गई है। शरीर का और मन का दोनों की शुद्धि। शौच है बाह्य और अंतः। इसकी सिद्धि होने पर आपको स्व में संतुष्टि का फल प्राप्त हो जाता है। शौच के ऊपर तो दोस्तों मुझे इतना बोलने का मन करता है, लेकिन अपने आप को बहुत मैं असहाय समझता हूँ। अभी कोई लेवल नहीं बन पाया है। और उससे पहले दोस्तों यम है। 5 तरह के यम है। ये है भौतिक शरीर के अनुशासन। ये एक व्यक्तिगत विषय है दोस्तों, अपरिग्रह। फिर मैं 5वें से शुरू करता हूँ कि मैं आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करूंगा। यदि आपने इसको साध लिया तो पूर्व जन्मों के कर्मों को जान जाएंगे आप दोस्तों। और ये तो फैक्ट है कि अनावश्यक संचय से मानसिक दुख कम हो जाते हैं। फिर 4th नंबर पे आ जाता है ब्रह्मचर्य, मीन्स ब्रह्म जैसी चर्या, योर लिविंग स्टाइल, एंटायरिटी, दैट वे।
और ये ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाने पे आपको वीरता का वीर्य लाभ मिलने लग जाता है दोस्तों। और अस्ते उससे पहले ये चोर प्रकृति का ना होना चोर, ये तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्ते प्रतिष्ठित हो जाने पे आप समस्त धन रत्न से मिल जाते हैं आपको, ऐसा समझ लीजिए दोस्तों। और उससे भी पहले दोस्तों सत्य है, विचार और व्यवहार में सत्यता, ऐसा है दोस्तों। योगी में सत्य प्रतिष्ठित हो जाने पे कोई कर्म किए बिना उसका फल अपने या दूसरे के लिए पा सकता है। तो दोस्तों ये तो स्टार्टिंग है, बिल्कुल समझ लो जीवन की, योग दर्शन की। वहीं पर आपको इतना बड़ा फल मिलने की पॉसिबिलिटी बताई गई है। और फर्स्ट है दोस्तों अहिंसा। शब्दों, विचारों और कर्मों, अपनी और किसी की हानि नहीं करनी है कभी भी। अहिंसा सिद्ध हो जाने वाली योगी के प्रति समस्त प्राणी अपने स्वाभाविक बैर भाव त्याग देते हैं, इवन एनिमल्स। और भारत में और कभी कभी तो दोस्तों विश्व में इसकी अनेकों उदाहरण मिलते हैं। और बहुत हम में से लोगों ने ऐसे जगहें, ऐसी लोग, ऐसी चीज़ें देखी हैं, समझी हैं, जीवन में घटी हैं, जो अहिंसा में दोस्तों कहते हैं कि वो व्यक्ति तो अजात शत्रु हो जाता है, तो कोई शत्रु होता ही नहीं। तो दोस्तों कहने को तो कुछ नहीं है और कहने को सब कुछ है दोस्तों। अष्टांग योग दर्शन में धारणा बनाने से पहले, धारणा तक पहुंचने से पहले आगे की छोड़ दो दोस्तों। कॉमन पार्लेंस में जैसे मैंने बताया कि सिद्धियों का शास्त्र है बहुत, और योग दर्शन क्लासिकल जो हमने पढ़ा उसमें ये समझ में आया कि सिद्धियां तो दोस्तों एक बिगिनिंग्स हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाहर की दुनिया में सिद्धियों का शास्त्र है, सिद्धियों की बात तो कोई नहीं करता, वहाँ तक तो पहुँचते ही नहीं, भगवान की कृपा बोल के बैठ जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो अष्टांग योग में पहले 5 अंग हैं, इनको जरा उल्टा समझें। नेचुरली जब आप एक लेवल क्वालिफाई कर जाओगे तब दूसरे लेवल पे पहुंचोगे, तो धारणा तब बनाएं जब आपने उल्टा चलते चलते या आपको क्लियर हो कि आप ऐसे अहिंसा क्या है और आप में है कि नहीं है तो फिर क्या? अभ्यास और वैराग्य, ये है दोस्तों मंत्र, ये है स्टाइल, ये है सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ हमने समझे हैं ये पहले 5 अंग। तो दोस्तों बार बार बस यही समझा है दोस्तों कि डू नॉट बिकम ए ग्रेजुएट बिफोर पासिंग योर सेकेंडरी स्कूल, डू नॉट एंटर टू सेकेंडरी स्कूल बिफोर पासिंग योर प्राइमरी एजुकेशन। जानते हैं दोस्तों, प्रोफेशनल्स हैं आप लोग। लाइफ संपूर्ण जीने का प्रयत्न रखें दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद आता है ध्यान। ये है दोस्तों, ध्यान इज मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड। ऐसा है दोस्तों, ये कोई भी इसका मतलब तो जल्दी बता ही नहीं पाता। जैसे प्रज्ञा क्या है, विवेक क्या है, जैसे ये कंफ्यूजिंग है, वैसे ही ध्यान दोस्तों ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन तो है पॉन्डरिंग, ध्यान दोस्तों कंसंट्रेशन भी नहीं है। ध्यान को तो आप कह सकते हैं कि ये कंसंट्रेशन का उल्टा है। इट कैन बी इन अटेंशन, दिस कैन बी ऑब्लिवियसनेस। ध्यान जो है नॉन कैलेंस है, एब्स्ट्रैक्शन है दोस्तों। ये है हीडलेसनेस,
ये है पेंसिवनेस, ऐसा कुछ दोस्तों। हाँ, ध्यान जो है इट इज कंसंट्रेटिंग ऑन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट। ध्यान कोई बीइंग विदाउट थॉट्स नहीं है दोस्तों। जिस चीज को आप ध्यान देते हो उसको आप स्ट्रेंथन करते हो, आप उसको फीड करते हो। आप ध्यान मत दें किसी चीज को तो वो चीज फिर वीक हो जाती है, खत्म भी हो सकती है। ये है दोस्तों चक्कर। छोटे छोटे बच्चे भी ध्यान चाहते हैं, ध्यान मांगते हैं, ध्यान के बारे में बिहेवियर उनके उसमें दिखता है कि उनको ध्यान चाहिए। ध्यान यदि आपको मिलता है तो इसका सिर्फ ये मतलब है कि कोई आपके बारे में चिंता करता है, आपको चाहता है, इसकी ज़रूरत है इंसान को। तो दोस्तों एक वे में समझने वाली बात है कि आप कृपया कृपया उस चीज़ पे ध्यान ना दें जो आपके ठीक ना हो। Whatsoever you give attention, you give it life. So please do not give attention to the wrong. On many occasions, your attention gets diverted from your worries, and gets into those events. Friends, the rule is keep your focus to your ambience. और स्लोली आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ जाएंगे। आप अपने धारण जो आपने किया है उस पर ध्यान लगा लेंगे, चाहे आप कहीं भी हो, मार्केट प्लेस में भी हो दोस्तों। ध्यान इज ओनली द मेथड फॉर यू टू रीच। गोल क्या है? पहुंचना। धारणा बनने के बाद ये गोल आपका बन चुका है, और जब आप पहुंच गए तो फिर मेथड इंपॉर्टेंट नहीं था। ध्यान का एक मतलब दोस्तों ऐसा भी समझिए आप कि देर आप हैं वहां पे, दुनिया भी है वहां पे, लेकिन जो एडजॉइनिंग ब्रिज था अब वो नहीं है दोस्तों। दिस ब्रिज ऑफ थॉट्स नहीं है। ध्यान को दोस्तों बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए एक प्रोफेशनल को। हाँ, इफ यू आर वंडर स्टक बाय द डिवाइन नेचर, उसको आप बोल सकते हैं कि ध्यान उस समय होने को था। सनराइज, ब्यूटीफुल सिनेरियो, पहाड़ों का प्रदृश्य, दोज थिंग्स, ध्यान होने को था, कहीं से बाहर से आ रहा था। बस दोस्तों, नेवर 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 लेट योर थॉट चेन बिकम कॉम्प्लिकेटेड। सोचो दोस्तों, जब आप बच्चे थे तो कितने खुश थे, चीयरफुल थे, ब्लॉसमिंग थे, फिर आप जैसे जिंदगी में वो समय वापस आता ही नहीं। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि अब हम सोचते हैं, वी थिंक अबाउट मनी, एंड इवन मनी डज नॉट गिव अस दैट प्लेजर। बचपन में ये ध्यान जो है ना बारी बारी होता है, बिकॉज योर थॉट चेन इज टाइनी। ये है दोस्तों समझने वाली बात। बी सिंपल, strengthen the simple, keep it simple, never let your thought chain be complicated. Friends, think and adjudge what you are. You will find that you are a bundle of many thoughts. These all mere thoughts, and all thoughts are mere mind. Mind is only all this, and if they are not there, you are not there. Knowing this fact in life is the only possible movement you can have. Whenever you are away from God, you are unhappy. And whenever you are with God, you are happy. और क्या प्रूफ चाहिए दोस्तों? ध्यान is path awakening, not at physiological level only. ध्यान occurs
at the level of mind. You know, दोस्तों बेहोशी को ज़रूर 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 समझें. प्लीज़ break all automated actions and the routine and replace them based on logic and science. Your mind is the program in your computer. This program is the bunch of your धारणाएं. दोस्तों धारणा है सेटिंग द फाइनल गोल एंड गेटिंग सेट फॉर इट. यह है वृत्तियों का एक हो जाना. इन धारणा यू कैन डू ओनली इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन. उसके बाद तो दोस्तों सब होता है. धारणा तक यू कैन डू. ये दोस्तों और ध्यान है दोस्तों वृत्तियों का एकाग्र हो जाना. यहाँ पे ऑल थॉट्स बिकम पीसफुल, ओनली वन रिमेन्स. एक ही भाव रह जाता है और ध्यान घटित हो जाता है दोस्तों. ये ध्येय और ध्यान और ध्याता इनकी एक चेन है फ्रेंड्स. ध्यान में जाने से पहले बहुत डर लगता है दोस्तों. इसको ज़रूर 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 समझना, क्योंकि ध्यान है ही मिटना, खत्म होना दोस्तों. तो डर तो रहता है दोस्तों. यहीं पर ही फिर आपकी प्रैक्टिस काम में आती है. यहाँ फिर लाइफ एक गेम जैसी समझ में आती है दोस्तों. इम्पॉर्टेंट है कि इस फियर को, इस डर को, मिट जाने के डर को आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि अब आपको ये नोन फैक्टर होना चाहिए. द पॉइंट इज दैट यू शुड हैव क्रॉस्ड वन लेवल टू रीच द नेक्स्ट लेवल. नहीं तो ध्यान आपको जिंदगी भर वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे दोस्तों. ध्यान अपने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बट व्हेन यू हैव ट्रैवर्स्ड द अर्लियर चैप्टर्स. यहाँ तो भगवान से जैसे एक जंग है, शाब्दिक लड़ाई है. आई विल नॉट सप्रेस माई फियर एंड आई विल नॉट स्टॉप कमिंग टू. क्योंकि ये पाया गया है दोस्तों, जो अपने फियर को ध्यान से पहले को दबाते हैं फिर वो जा नहीं पाते, नहीं जाते हैं. और जो who want to go they suppress fear. Both are wrong. This acceptance कि ये एक नेचुरल ऑब्वियसनेस है, ये एक आर्ट है दोस्तों. You know, certain things vanish once they are accepted. ये है दोस्तों ग्रेटनेस इसकी. You do not want to be accepting only for the reasons of pride you have gathered. Either you have the way to return or you suppress the fear. Both are wrong. If you return, you have lost the final. You will have to return. You know, टेम्पल तो दोस्तों एक ही है. अगेन सेम थिंग विल रिपीट जब आप कोशिश करोगे भी. और दूसरी बात, इफ यू सक्सीडेड इन सप्रेसिंग, फिर ये बाद में वापस आएगा दोस्तों, उछल के आएगा और बढ़ के आएगा. कब आएगा आपको पता नहीं दोस्तों. जैसे रिवर अपनी पूरी जर्नी करने के बाद, सब देखने के बाद, समझने के बाद, दुनियादारी करने के बाद समुद्र से मिलती है, जहाँ से रिवर शुरू हुई थी दोस्तों. ये है दोस्तों ध्यान के बारे में दोस्तों. ये पॉइंट समझने वाला है कि यहाँ पे जो ध्याता है ना, ये आपको अपने गोदी में ले लेता है. इट कैचेस योर हैंड्स. दोस्तों ओपन सीक्रेट में बस यहीं तक की जर्नी के बारे में हम लोगों को बात करने का मन रहता है हमेशा. तो समाधि दोस्तों अभी हमारे लिए एक थ्योरेटिकल प्रोपोजिशन ही रहती है दोस्तों. हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम ट्रुथ को जाने. ये तुरिया क्या है, स्वस्थ होना क्या है दोस्तों, स्वस्थ प्रज्ञ होना क्या है, ये जाने दोस्तों. समाधि को भी जल्दी कोई समझ नहीं पाता दोस्तों.
ये है प्रॉब्लम्स। अभी तो दोस्तों बस इतना ही जाने कि अंतःकरण की समता, यही है समाधि। समता की संपूर्णता ही समाधि है। ये रिवर्स मीटिंग द ओशन इज रिवर्स समाधि। इसको दोस्तों बहुत बहुविधि समझिए अपने लेवल पे दोस्तों। समाधि की बात तो दोस्तों सब करते हैं, लेकिन बस ये बात है कि पतंजलि योग दर्शन ने समाधि का लिटरल मीनिंग बताया है, और कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं, क्यों पहुँचते हैं, कौन कौन पहुँचते हैं, कैसे कैसे पहुँचते हैं, और आप कैसे पहुँच सकते हैं बीइंग ए प्रोफेशनल, इसको समझाया है। बिकमिंग स्वयं भू फ्रॉम स्वयं इज समाधि, एंड प्रोसेस इज योग। Losing the स्वयं, the river getting lost into the sea, यही है निर्वाण, यही है कैवल्य। सांख्य दर्शन कहता है जस्ट नो इट, ऐसा है ये, और योग दर्शन सेज यू हैव टू डू इट, ऐसा है दोस्तों। विवेकानंद जी कहते थे कि निर्बीज समाधि ही बस समाधि है, उसके पहले की समाधि जो है उनका तो उसको समाधि नहीं मानते थे। ये है दोस्तों, ये स्वशून्य अवस्था समाधि है फ्रेंड्स, when all forms are zero। अब कोई मॉडिफिकेशन ही पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ। माइंड इज डिसॉल्व्ड, द वर्ड यूज्ड इज निरोध। संयम से आगे की स्थिति है दोस्तों। ये समाधि दोस्तों जो है, इट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, इट इज द रिजल्ट। ये है दोस्तों। और रिनाउंसिंग ऑल सिद्धिज कैवल्य है दोस्तों। सिद्धिज जो है दोस्तों, ये निर्बीज अवस्था नहीं है, ऐसा है। पतंजलि योग दर्शन तो कहता है कि सिद्धिस्त तो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं दोस्तों आपके आगे के मार्ग में, समाधिस्थ होने के लिए भी, ऐसा है दोस्तों। समाधि तो दोस्तों सिद्धातीत अवस्था है, ये है। इवन गुनास आर यूजलेस, ये है दोस्तों समाधि। अस्मिता, तर्क, विचार, modifications are not there anymore. The very seed is lost. This is no return दोस्तों। निर्बीज कह लो, निर्विकल्प कह लो, कैवल्य कह लो, मोक्ष कह लो, निर्वाण कह लो दोस्तों। तो बाहर की दुनिया में ये चैप्टर्स, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। ओपन सीक्रेट में मैंने ये ज़रूर समझा कि एक बार आप बाहर की दुनिया का जो पतंजलि अष्टांग योग दर्शन है उसे समझें, और जो क्लासिकल है वो तो हमने डिटेल में पढ़ा ही है। इनके डिफरेंसेस क्या हैं, प्रोफेशनल के लिए कैसे बनना चाहिए, क्या आना चाहिए, सत्य क्या है, साइंस क्या है, और एक आर्टिस्टिक पैनोरामा सिर्फ वो क्या है दोस्तों, ये फ़र्क आपको समझ में आना चाहिए। ये मन में रखते हुए ही मैंने आज का वीडियो बनाया। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के कंटेंट्स मीनिंगफुल लगे होंगे, डिफरेंस दर्शाते हुए लगे होंगे। कृपया इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक अवश्य दे दें। ये अपनी योग दर्शन की जो हमारी सीरीज़ है उसी का एक ये महत्वपूर्ण अंग है, इसे उसी के साथ रखें दोस्तों। ये 12 नंबर की ओपन सीक्रेट की जो डिजिटल बुक बनी ना दोस्तों, उसका ये जो वीडियो है इसे आप रखें दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक्स फ्रेंड्स।